जीजी प्लीज प्लीज तारा, हमें माफ कर दो। जीजी आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? ये बच्चा मेरा सपना है। जिस तरह ये बच्चा तुम्हारा सपना है, उसी तरह ये फेलोशिप हमारा सपना है। इसमें बरसों की मेहनत है हमारी, हम अपनी मेहनत को इस तरह जाया नहीं होने देना चाहते। तारा प्लीज जीजी नहीं ऐसे मत करिए, मैं मर जाऊंगी जीजी, प्लीज जीजी, मैं आपके पैर में दीजिए प्लीज। तारा प्लीज हमें मजबूर मत करो, हम इस बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगे। उर्वशी जी, हमारी विनती है आपसे, ऐसे मौके तो और भी आ जाएंगे, लेकिन तारा से उसकी उम्मीद न छीनिए। भाभी साहब की छोटी बहन है, रहम कीजिए उस पर। अरे प्लीज आप लोग हमें क्यों इतनी दुविधा में डाल रहे हैं? बाबू, अगर ऐसे मौके जिंदगी में दोबारा आते तो हम अपनी बहन को कभी इतना दुख नहीं पहुंचाते। जी जी, तारा भाभी साहब का सपना अब इस घर के हर सदस्य का सपना बन चुका है। इस घर का कोना कोना एक बच्चे की किलकारी सुनने के लिए तड़प रहा है। जी जी, हम सब ये आस लगाए बैठे हैं। हम सब, कम से कम आप तो ये ना कहें। सारा घर जानता है कि हमारी प्रेगनेंसी के सबसे ज्यादा खिलाफ आप ही थी। आपके लिए तो ये दिए जलाने का वक्त होगा। दीदी, दीदी सुनिए ना प्लीज, दीदी रुकिए ना, दीदी प्लीज, दीदी रुकिए ना हमको। उर्वशी जी, हम जानते हैं ब्रिजेश जी, जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। शायद जिंदगी भर हम तारा से कभी नजर ना मिला पाए, लेकिन मैं आपकी परेशानी समझता हूँ उर्वशी जी। ये आपका सपना है और सिर्फ सपना नहीं है ब्रिजेश जी, हमारे जीवन का लक्ष्य है। मैं आपके दर्द को समझता हूँ, लेकिन तारा का दर्द भी मुझे दिखाई दे रहा है उर्वशी जी। मैं फिर भी आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने फैसले के बारे में एक बार फिर से सोच लीजिए। ब्रिजेश जी, एक बार हमने आपको आपका बच्चा दे दिया, आपकी और तारा की जिंदगी तो संवर जाएगी, लेकिन हमारा क्या? आप तो जानते ही हैं, हमारे पति ने हमें छोड़ दिया है, हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं रहते। ऐसे में ये फेलोशिप ही हमें जीने का बहाना देगी ब्रिजेश जी। अब हमें बताइए ब्रिजेश जी, हम कहाँ गलत है? आपको कोई गलत नहीं कह रहे उर्वशी जी, लेकिन आपके लेकिन का हम पूरा सम्मान करते हैं ब्रिजेश जी, बट प्लीज डोंट माइंड। एक बार आप हमारी ओर से भी सोच कर देखिए। हमारी जिंदगी में ना कोई सहारा है, ना कोई इमोशनल सिक्योरिटी। हम ये चाहते हैं कि आगे चलकर हमारे जीवन के आखिरी पड़ाव पर कोई हमारे साथ हो, लेकिन वो सब हमें नहीं मिलने वाला है ब्रिजेश जी। हम अपनी जिंदगी में हमेशा हारे हैं, लेकिन अब और हारना नहीं चाहते हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हम पर और दबाव मत डालिए प्लीज। उर्वशी जी, मेरी समझ में नहीं आता कि आप अपने आप को हारा हुआ क्यों मानती हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप ये बच्चा हमें दे देंगे तो आपका ये बलिदान खाली नहीं जाएगा। सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि एक बार फिर से आप अपने इस फैसले के बारे में सोच लीजिए।
दिल छूटा ना करे। शायद किस्मत को यही मंजूर था। ब्रिजेश, परेशान ना हो। इससे पहले भी तेरी और तारा की जिंदगी चल रही थी, इससे ज्यादा बेहतर चल रही थी। ब्रिजेश जी, आप सब हमारा फैसला सुनना चाहते हैं तो फैसला हमने कर लिया। और अब हमने बहुत कुछ सोचा और हमें लगा कि बड़ी बहन तो हमेशा माँ जैसी होती है और किसी भी माँ का सपना अपने बच्चों के सपने से बढ़कर नहीं होता है। इसलिए हम अपने सपने को तोड़ देंगे तारा। तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। तुम्हारे लिए हम इस बच्चे को जरूर जन्म देंगे तारा। जीजी, थैंक यू सो मच जीजी, थैंक यू सो मच। अब हम तुम्हें बताएंगे तारा कि पूरे घर को अपनी उंगली के इशारे से कैसे नचाया जाता है। हमारे इस झूठे बलिदान ने तुम सबको टू माइंड हमारी कठपुतली बनाकर रख दिया है। क्या हुआ कावेरी? एक नजर डालिए जरा बिजली के बिल पर, आपकी समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या है। मुझे ये घर नहीं लगता है, एक फैक्ट्री लगती है जहां बिजली खाई जा रही हो। शुभ्रा को गर्म पानी चाहिए अपने बच्चे को नहलाने के लिए, और फिर आप लोगों की भी उम्र हो रही है। सर्दियां भी आ रही हैं, गीजर और हीटर की जरूरत होगी आपको। समर को म्यूजिक सुनने का शौक है और वो मन्नो भाभी, उनके तो कुछ अलग ही शौक है। पता नहीं कैसे चलेगा घर का खर्च, कुछ जोड़ कर भी नहीं रखा है आप लोगों ने। हाँ, हमें घर के खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। मुर्दे के नाखून कुतर लेने से उसका बोझ तो कम नहीं हो जाता। क्या क्या कमी करेंगे मम्मी जी, खाना तो खाना ही पड़ेगा। समर को मेरी जरूरत है, शुभ्रा का भी हाथ बटाना ही पड़ता है मुझे। और आप अकेले घर तो संभाल नहीं सकती। इतनी सारी जरूरतों के बीच मैं बाहर जाकर काम भी तो नहीं कर सकती, वरना मैं खुद ही एक जॉब ढूंढ लेती बाहर। अब तो मुझे लगता है हमारी जिंदगी समर की जिंदगी की तरह हो जाएगी। उसकी आंखों में अंधेरा है, हमारे घर में भी अंधेरा फैल जाएगा। कावेरी! क्यों मेरे माँ बाप को ये एहसास दिलाने पे तुली भी हो कि वो हम पर बोझ है? और प्लीज मेरी मजबूरी का सहारा लेके उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। अरे तुम तो अभी अभी आई हो इस घर में, इन्होंने तो अपनी सारी जिंदगी इस घर में बिता दी। तुमसे ज्यादा इन्हें परवाह है इस घर की। आइंदा तुमने ऐसी हरकत की ना। समर शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। बेटा कावेरी ने क्या गलत कहा है? हम भले ही लाख मुंह छिपा लें परेशानियों से, लेकिन हमारे आंखें बंद करने से उनका समाधान नहीं निकलेगा। और बेटा घर की समस्याओं के बारे में हम आपस में बात नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे? लेकिन पापा, समझने की कोशिश करो समर। बेटा सच्चाई से मुंह नहीं छिपाया जा सकता, वो किसी न किसी मोड़ पे आके सामने खड़े हो जाएगी। इसलिए बेहतर होगा कि हम आज के सच का सामना खुद करें। कावेरी बेटा समर को अंदर ले जाओ।
कैसी परीक्षा है हमारी, जिसमें जिंदगी हमसे ऐसे सवाल कर रही है जिसके जवाब हमारे पास नहीं। थारे ढूंढे ये रिक्शा वाले भी ना मन्नों को लूटकर अपना ताजमहल खड़ा करना चाहते हैं। अरे 2 मिनट की दूरी के इतने पैसे क्या बात है देवर साहब? कुछ नहीं मनोभाव, एक फैसला लिया है मैंने। कब तक यूं ही घर में बैठा रहूंगा? इस परिवार की जिम्मेदारी अब मेरी है, कुछ काम तो करना ही होगा। इस उम्र में, भला इस उम्र में तुम काम करोगे? ये क्या कह रहे हो? इंसान को तब तक काम करना चाहिए जब तक कि उसकी सांसें काम कर रही हैं। थारी धौने देवरानी सा, एक राजपुतानी होके एक राजपूत से कह रही हो कि वो अपनी जिंदगी की जंग नहीं लड़ सकता? अरे शेर अगर बुढ़ा भी हो जाए ना तो शिकार करना नहीं भूलता। मुझे पूरा विश्वास है अपने देवर साहब पे। तुम कभी हार नहीं सकते, तुम काम पर जाओ देवर साहब। हाँ, इस उम्र में देवरानी सा तो सुबह सुबह जल्दी उठ नहीं पाएंगी, लेकिन मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। सुबह सुबह गर्मा गर्म पराठे खिला के आपको भेजा करूंगी। भाभी साहब, आप सलोनी बैठो। भाभी साहब, खाना लाई हूँ आपके लिए। नहीं सलोनी, भूख बिल्कुल नहीं है। भूख हो चाहे ना हो, लेकिन खाना तो पड़ेगा ही, वरना बीमारी की वजह से जो कमजोरी आई है वो दूर कैसे होगी? सच में सलोनी, बिल्कुल मन नहीं है। भाभी साहब, कभी कभी अपने मन को मारना पड़ता है दूसरों के लिए। आपको इस हालत में देखकर भाई साहब कितना परेशान होते हैं। आप जितनी बीमार रहेंगी उतनी ही उन्हें तकलीफ होंगी। चलिए खाना खाइए। प्लीज डोंट माइंड तारा, लेकिन तुम्हें वही खाना खाना चाहिए जो डॉक्टर ने कहा है। जी तारा भाभी का वैसे भी मन नहीं कर रहा खाना खाने का। मैं उनकी पसंद का खाना लाई हूँ। एक आध बार ये खाना खाएंगी तो नुकसान नहीं होगा। हमें तो यही लगता है सलोनी जी कि डॉक्टर ने जो कुछ भी कहा है उसे एक बार भी न टालें तो बेहतर होगा। आगे तारा की मर्जी, जो करना है करे। हमने तो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना तारा के लिए तोड़ दिया। अगर तारा ही अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखना चाहती है तो हम उसके लिए कुछ भी कर लें, क्या फायदा? जी ठीक ही कह रही है। डॉक्टर ने भी कुछ सोच समझ के कहा होगा ना मुझे वो खाना खाने के लिए। लेकिन भाभी साहब, कोई बात नहीं सलोनी, वही खाऊंगी मैं। तारा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ब्रिजेश जी, हमें आपसे कुछ काम था। कहिए। वो सेंट्रल लाइब्रेरी से हमें एक साइकोलॉजी की बुक इशू करवानी थी। अब हम तो वहाँ के मेंबर हैं नहीं, लेकिन आई थिंक आप वहाँ के मेंबर हैं ना? इफ़ यू डोंट माइंड, आप चल के हमारे साथ वो बुक इशू करवा सकते हैं प्लीज़? ओह, आई एम सो सॉरी। हम तो भूल गए थे कि हमें तारा की परमिशन लेनी पड़ेगी। तारा, इफ यू डोंट माइंड, क्या हम कुछ देर के लिए तुम्हारे पति को अपने साथ ले जा सकते हैं? थैंक्स। और लौटते में शायद थोड़ी देर हो जाए हमें, क्योंकि बाजार से कुछ चीज़ें भी खरीदनी है। तो तुम परेशान मत होना, ब्रिजेश जी रहेंगे हमारे साथ। तुम अपना ख्याल रखना। चलिए ब्रिजेश जी। चलो, बाय। बाय तारा। मैं भाभी साहब को और अपमानित होते हुए नहीं देख सकती।
चाहे वो मुंह से कुछ ना कहे, लेकिन इस वक्त दर्द की एक ऐसे आग में वो चल रही है जिसे वक्त पर बुझाया ना गया तो सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। ये आग तारा की खुद की लगाई हुई है सलोनी। आज तो हम इसे चाहकर भी नहीं बुझा पाएंगे। कैसी मजबूरी है ये कि तूफान में चुपचाप बैठे बर्बादी को देख रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन कब तक यूं खामोश बैठ के इस तबाही को देखते रहेंगे हम बाबू? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें जल्द से जल्द भाई साहब को ये सच बताना ही पड़ेगा। नहीं सलोनी, इस सच्चाई में अभी इतनी जान नहीं है कि उसके अस्तित्व पे यकीन कर पाए ब्रजेश तारा। अरे आ गए तुम। कहाँ थे सारा दिन? कितनी देर लगा दी? कुछ खाया पिया या नहीं? काम की तलाश में लोगों के दरवाजे खटखटा रहा था अंबिका। क्या हुआ, मिली नौकरी? नहीं, हम सारा दिन घर पर रहते हैं अंबिका। लगता है वक्त बहुत धीरे धीरे कट रहा है। आज घर से बाहर निकला तो वक्त की रफ्तार का सही पता चला मुझे। सब कुछ बहुत तेज हो गया है अंबिका, और ऐसे में इस लंगड़े घोड़े पर दाव लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं आपकी तकलीफ समझती हूँ पापा जी, लेकिन कोई चारा भी तो नहीं। आप ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं ढूंढूंगी आपके लिए एक अच्छी सी नौकरी। उर्वशी जी आप आइए। नहीं, तारा सो गई। हाँ। एक्चुअली तबीयत कुछ अजीब सी लग रही थी। हमने सोचा तारा से कुछ बातचीत कर लेंगे। हमसे कहिए। इफ यू डोंट माइंड ब्रजेश जी, आप थोड़ी देर के लिए बाहर चल के हमें थोड़ी कंपनी दे सकते हैं प्लीज? ठीक है, चलिए। और बर्दाश्त नहीं होता। अपने पति को पराया होता मैं नहीं देख सकती। आज मैं अपने पति को पाकर रहूंगी। ये क्या करने जा रही है आप भाभी साहब? छोड़ दो मुझे, सलोनी में कुछ आने। भाभी साहब होश में आइए। छोड़ दो। होश में आइए भाभी साहब। आपका एक गलत कदम आपके सपने को नीचे कुचल सकता है। आज अगर आपने अपने पति को वापस ले भी लिया तो अपने बच्चे को खो बैठेंगे आप। बताइए, बताइए, तैयार हैं आप इसके लिए? अपने बच्चे को खो सकेंगे आप? मंजिल के इतना करीब आकर सफर अधूरा छोड़ पाएंगे? फैसला आपको करना है भाभी साहब। बच्चा या पति? बच्चा या पति? बच्चा या पति?